हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है मेंस की प्रिपरेशन के ऊपर एंड कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन में अवॉइड करनी चाहिए, ऐसी कौन से स्टेप्स हैं जो आपको ज़रूर इसमें लेने चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगी, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सभी सुनते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग इज़ द मस्ट, राइट। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आंसर राइटिंग में कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। हम कितना भी सोच लें कि एक बार, हम हर बार यही सोचते हैं कि हम परफेक्टली एक बार सिलेबस हमारा हो जाए। देखिए, जो परफेक्ट वर्ड है ना, वो अपने आप में ही हमें हर चीज़ करने से रोक देता है। परफेक्शन कभी भी बिना करे नहीं आता। ये चीज़ हम सबको पता होती है, बट फिर भी हम परफेक्शन के ही पीछे भागते हैं कि परफेक्ट हो जाएगा तभी हम स्टार्ट करेंगे। इसीलिए आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आती है कि हम स्टार्ट नहीं कर पाते, राइट। इसीलिए मैंने इसका एक सिंपल जो मुझे सही लगता है कि ऐसा करना चाहिए आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए, कि जब आप सोचो ना कि आपको लग रहा है कि मैं सोचता ही जा रहा हूँ कि बस, या फिर कि मुझे करनी है, स्टार्ट करनी है बट नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है, जो आंसर्स लाइक आप किसी भी टॉपर की वो आंसर कॉपी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है, देन आप उसको राइट कीजिए। अगर ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसको देख के फिर उसको साथ के साथ आप उसको लिखिए। बिकॉज आप कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा लगेगा कि इसका कुछ कुछ पार्ट तो मुझे आता है, राइट, बट जो एक परफेक्ट आंसर होता है वो नहीं लिख पा रहे, राइट। हम हर क्वेश्चन को परफेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं, बट आई थिंक हर हर क्वेश्चन को आप परफेक्टली नहीं लिख सकते। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो परफेक्टली हमारे लिखे जाते हैं, जो आप मेंस के दौरान भी देखेंगे, राइट। तो आपको स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट करना है, किसे पता है कि आप कैसा आंसर लिख रहे हैं, राइट। और अगर आपको फिर भी स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे बड़ी इसमें यही स्टेप है कि आप उसको देख के लिख लीजिए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस एक माइंड से होती है और एक हमारी हैंड की प्रैक्टिस होती है। हमारी 12th क्लास में जो मैथ्स टीचर थी वो बोलती थी हमें कि आपकी प्रैक्टिस, आपके हाथ की भी प्रैक्टिस होती है जब आप आंसर्स करते हैं, समझे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे ना, तो आपके माइंड में डेफिनेटली उससे रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट्स, थॉट्स आपको होंगे, बट जो हाउ यू विल स्टार्ट, यानी कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग, इन चीज़ों में ही आपको प्रॉब्लम आएगी। एंड जो आपका मटेरियल होता है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता जाएगा। अगर आप उन चीज़ों को भी देख के भी लिखेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये आंसर तो मैं लिख सकता था, ठीक है। द मेन थिंग इज अबाउट द बिल्डिंग ऑफ थॉट्स एंड द योर प्रैक्टिस ऑफ हैंड, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो यही होती है, और इसको आप सॉल्व इसी तरह से कीजिए। अगर आपको कोई इसका सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा तो मेरे लिए तो ये बेस्ट था, बिकॉज जब मैं मुझे ऐसे राइटिंग में लग रहा था ना कि मैं क्या लिखूं, मतलब कि इतने सारे पेजेस कैसे एक थॉट के ऊपर लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो लिखा, चाहे कुछ भी लिखा जाए, फिर उससे रिलेटेड कुछ भी हो तो वो मैंने लिखा, ठीक है। फिर मैंने उन चीज़ों को फिर मुझे लगा कि मेरी स्पीड सही है, ठीक है, थॉट्स भी मैं लिख सकती हूँ। देखिए, अभी हम ऐसे की बात करेंगे, सारे GS 1 2 3 और सभी की बात करेंगे, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट कर देते हैं एक बार। ये मेंस का सिलेबस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये सारे डिटेल्स गिवन है, क्वालिफाइंग मार्क्स। ये लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज की भी बात कर लेते हैं। जर्नली लैंग्वेज के बारे में इतना बताया नहीं जाता, बट इसमें देखो आप एक पेपर देख लीजिएगा। मेरे को इजी लगा था दोनों पेपर, इंग्लिश एंड हिंदी के, कोई इसमें बड़ी बात नहीं आप, ठीक है, क्यों, बिकॉज इतनी प्रैक्टिस करते हैं आप तो ये ऐसे लिखना और ये सब बहुत इजी रहता है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके आंसर करने हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है, उसको शॉर्ट वर्ड्स में, मतलब कि समरी बना के एक तरह से लिखना होता है। उसमें आपको बॉक्सेस गिवन होते हैं, उन पर्टिकुलर बॉक्स में आपको एक वर्ड लिखना होता है, और अगर शॉर्ट वर्ड जैसे कि इज, एन वगैरह समथिंग, तो उनको आप 2 भी लिख सकते हैं इस तरह से साथ में, ठीक है। तो वो आपको शॉर्ट में लिखना है, एक समरी बनानी है, ठीक है। कुछ ऐसे की बात होगी, ऐसे लिखना होगा आपको, ऐसे की तो प्रैक्टिस हम वैसे ही करते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्वालिफाइंग है, ये तो 75 मार्क्स लेके आने आपको 300 में से, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बस आपको एक बार पैटर्न देख लेना है, एंड जो आपको फिर इंग्लिश वोकैबुलरी जो आती है उसमें जितने क्वेश्चन आपसे बन पड़े उतने आप कर सकते हैं उसमें,
राइट। बाकी जो इतने ये जो है ऐसे वगैरह, इनसे भी आपके मार्क्स बन जाते हैं अगर आप कम से कम भी इंक्लूड करके चलेंगे। कंप्लीट पेपर ये मत सोचिएगा कि हम किसी चीज़ को छोड़ के हैं, काफ़ी टाइम आपको इस पेपर में मिल जाता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को आप कंप्लीट कर दीजिएगा, उसी में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स बन जाएंगे। सेम विद द लैंग्वेज पेपर जो आप चूज़ करेंगे, उसमें बस एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, ट्रांसलेशन। अगर आपने लाइक हिंदी है आपके पास, तो इंग्लिश से हिंदी और एक हिंदी से इंग्लिश, ऐसा पैराग्राफ, छोटा छोटा पैराग्राफ होता है, उसको आपको चेंज करना होता है, ठीक है। एक पेपर करके देखना चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। बट ये मेरे को ऐसे ही बस एक बार चेक कर लिया था कि किस पैटर्न पे आता है, एंड हो गया था ये, ठीक है। अब हम जो मेन पेपर है हम उस पर बात करते हैं अपनी। फर्स्ट इज आपका एस्से का है, ठीक है, 250 मार्क्स का है। 2 एस्से आपको लिखने हैं, राइट। 3 घंटे का आपके पास समय होगा और आपको 2 ऐसे गिवन होंगे। देखिए हमारे पास आपको पता होना चाहिए, देखो जो सिंपल ऐसे होते हैं, जो जीएस से रिलेटेड ऐसे होते हैं, वो लगता है कि इजी हैं, बट मेरे को तो फिलोसफी वाले ऐसे इजी लगते हैं, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट आता है उस चीज़ में। और मैं रेगुलरली, मेरी प्रैक्टिस भी थी कि मैं लाइक जो अपने आसपास देखती थी या कोई थॉट होता था, ठीक है, उसके ऊपर मुझे लिखना अच्छा लगता था। एक जो कोट भी था कि लाइफ डेस्टिनी नहीं है, जर्नी है, उसके ऊपर तो मैंने पहले हिंदी में लिख के देखा हुआ था, मतलब कि जो थॉट्स मेरे अंदर इससे रिलेटेड आ रहे थे तो मैंने लिख के देखा था। इट मीन्स मुझे राइटिंग करना अच्छा लगता था, तो मैं लिख के कुछ ना कुछ ऐसा देखती थी, और मुझे इस वजह से ऐसे वाले थॉट्स में मुझे मज़ा आता था, एक तरह से मैं बोलूँ तो, ठीक है। और कुछ बुक्स भी जैसे कि जीत आपकी मैंने पढ़ी हुई थी, तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टोरीज। और एक्चुअली ना आप जैसे कि कोई ना कोई हर कोई मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह कभी ना कभी तो किसी ने सुनी होगी, और स्टोरीज भी सुनते ही हम, जैसे कि कोई बुद्धा से रिलेटेड स्टोरी है, या फिर कोई स्टोरी चैनल पे आप कोई स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है, जैन स्टोरी। और ये भी नहीं तो बचपन में हम इतनी सारी स्टोरीज सुनते ही हैं कभी ना कभी, ठीक है, वो हम एनेक्डोट की तरह हम यूज कर सकते हैं। आपने एनेक्डोट देखा होगा, सुना होगा कुछ, कि एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं या फिर कोट से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप कोट्स लाइक महात्मा गांधी के, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के, हम जो जीएस में भी यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ, और हम सोचते हैं कि हम एक पेज पे कुछ 20-50 या जितने भी आप याद कर सकते हैं, इस तरह के कोट्स आप याद करके जाएंगे और उनको लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही पता नहीं, मतलब कि ये बात है कि ज़रूरी नहीं कि जो आपने याद किया आप उसको फिट कर पाएंगे हर जगह पे, ठीक है। मैंने कोशिश की थी, बट कुछ 2-3 कोर्स याद भी किए थे, बट आई डोंट थिंक सो कि वो मेरी हेल्प कर पाए, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था कि कोर्स कलेक्शन मैं करूँगी, ठीक है। बट जो रेगुलरली मैं कुछ थॉट्स वगैरह जो पढ़ती थी, उससे मेरी हेल्प होगी। वे वाले थॉट्स, लाइक जब आप डिमोटिवेट होते हैं और आपको लगता है कि लाइक फेल हो गए, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, उसके बाद हम कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स वगैरह हमारे सामने आते हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कभी ना कभी, ठीक है। एक तो चीज़ होती है आप उसको ज़बरदस्ती याद करने की कोशिश कर रहे हैं, एक होता है आप अपनी लाइफ में उसको फील कर रहे हैं, जो लाइन आपके सामने आपने पढ़ी उसको आप अपनी लाइफ में फील कर पाए, तो वो चीज़ आपको अंदर से ही लिखते लिखते अपने आप आ जाएगी। और इसी तरह के कोट्स फिर मैंने वहाँ पे यूज़ किए थे। आई थिंक इससे जो एक तो लैंग्वेज होती है, मे बी टॉपिक सेम हो, बट जो कंटेंट है ना वो आई थिंक मेरा डिफरेंट रहा होगा। देखिए ऐसे में ना कुछ टॉपिक्स होते हैं, मीन्स एक कैटेगरी होती है, लाइक वुमेन के ऊपर कोई ना कोई ऐसे हर बार आ ही जाता है, लाइक हमारे 8 ऐसे आते हैं हर एक पेपर में, राइट। तो कोई वुमेन के ऊपर, या फिर कोई लाइक एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, कोई फिलोसफिकल ऐसे लाइफ से रिलेटेड, जो लाइफ से रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, आप एक ऐसे में लिखेंगे ना कहीं कोई ना कोई चीज़ हर बार आपकी फिट हो ही जाएगी, बिकॉज लाइफ एक साइकिल की तरह है, ठीक है, कोई ना कोई इंसिडेंट हर किसी चीज़ से मैच होता ही है, और आपको फिर वो चीज़ें फिट करनी आनी चाहिए, ठीक है। आप देखो 10 ऐसे अगर आपने ढूंढ के भी लिख लिए ना, उसके बाद आपके जो माइंड में थॉट्स आएंगे ना, वो आपके जो सामने ऐसे आएंगे, 8 ऐसे में से कहीं ना कहीं आपके सामने फिट हो ही जाएगा। एंड जो 8 ऐसे के आपके पास टॉपिक्स होंगे पेपर में आएंगे, उन वे भी एक तरह से कोट्स ही गिवन होते हैं, हमारे पास थॉट्स ही गिवन होते हैं, ठीक है, उनको भी आप कहीं ना कहीं आपके ऐसे के अंदर वो फिट हो जाएगा।
ठीक है, कोट्स कलेक्शन और लाइक आप इन चीज़ों में करेंगे तो आप उनको एक लाइन अगर आपने कहीं ना कहीं फिट भी कर दी और वो आपकी अगर वहाँ पे फिट नहीं भी हो रही, तब अभी हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास है ही यही कंटेंट, तो हमें यही डालना होगा। और आपको वो जहाँ नहीं भी फिट हो रही ना, आप उसे भी ट्राई करेंगे वहाँ पे फिट करने की, और वो फिर मिसमैच होता है उस जगह पे, राइट। तो आपको इन चीज़ों में मतलब कि जो आपके एक्सपीरियंसेस है ना, जब आप उस चीज़ को फील करते हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, अगर आप उनको डालने की कोशिश करेंगे तो वो एक तरह से एक नया कंटेंट भी होगा सबसे अलग भी, और एक आपको इतनी ज़्यादा उसमें परेशानी भी नहीं होगी कि आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं और आप उनको फिर ज़बरदस्ती पुट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऐसे में। ठीक है, और उसमें टाइमिंग की क्या है, आपके पास लाइक 3 आवर्स है हमारे पास, राइट। तो 1.5 आवर आप एक ऐसे के लिए लीजिए और 1.5 आवर दूसरे ऐसे के लिए लीजिए। ठीक है, कुछ 20 मिनट आप ट्राई कीजिए कि आप किस तरह से, किस वे में आप, अब हर एक चीज़ का ना एक वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब जर्नली तो हम पढ़ते हैं कि पैसल अप्रोच फॉलो करो। ठीक है, पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड लीगल एनवायरनमेंट, इस तरह के आप उसमें डाल दीजिए कि एक एक पैरा हर एक उसके ऊपर। बट आई थिंक ये मतलब कि बहुत पुराना भी हो गया, और आप फिलोसफिकल ऐसे में इस तरह से कैसे डाल पाएंगे। ठीक है, डाल भी सकते हैं क्योंकि जो लाइफ की चीज़ें होती हैं वो हर उसमें किसी हर चीज़ में अप्लाई होती ही है। ठीक है, बट वो एक फॉर्मेट आप दोनों ऐसे में फॉलो कर रहे हैं तो सेम सेम मतलब उसमें आ जाएगा, सेम थिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपको लाइक क्वेश्चन फॉर्मेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट में आप उसको ट्राई कर सकते हैं, मतलब कि 2-3 चीज़ें आप बना के रखिए। ठीक है, आपके कोई भी आपके पास कोई भी लाइन है। ठीक है, लाइफ एक, जैसे कि मैं उसी को डिफाइन कर रही हूँ कि लाइफ एक डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी है। मतलब कि आप किसी भी पड़ाव पे पहुंचे, उसके पास लाइक आप जॉब को ही ले लीजिए, जॉब मिल गई एंड दैट्स ऑल, सेटल माय लाइफ, आगे कुछ नहीं। ठीक है, ये होता है जर्नल, आप अपनी लाइफ में आसपास देख लीजिए कि भाई मैंने यही थॉट्स मैंने लिख के देखे थे कि भाई हम सोचते हैं कि एक बार लाइफ, हम अपने आसपास थॉट्स क्या सुनते हैं, मम्मी पापा भाई बहन आसपास क्या बोलती है फैमिली, कि एक बार जॉब लग जाए, शादी करा दो एंड दैट्स ऑल, सेटल होगी लाइफ, आगे कुछ नहीं। ठीक है, लाइफ एक डेस्टिनेशन नहीं है कि आप उसी चीज़ पे रुक गए। अगर आपके पास सामने फेलियर आ गया, अगर लाइक हम किसी भी एग्ज़ाम की देख लीजिए, किसी एग्ज़ाम में हमने पूरी एनर्जी डाल दी, ठीक है, इतने साल इसमें लगा दिए और फिर भी वो नहीं निकला, तो क्या लाइफ बस यही थी क्या? नहीं थी ना। तो मतलब कि एक डेस्टिनेशन नहीं है जिस पे हमें पहुंचना है। ठीक है, ये एक जर्नी है, उसे आप इंजॉय करते हुए, नई चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, आप इसमें क्वेश्चंस अब बना लीजिए कि ठीक है, डेस्टिनेशन कैसे है, जर्नी कैसे है, या फिर डेस्टिनेशन क्यों नहीं है, कुछ इस तरह से आप इसमें बनाइए। ठीक है, एग्जाम्पल्स दीजिए, और अगर आप थॉट्स ऐसे इस तरह से आ रहे हैं तो वो थॉट्स डालिए। ओके, और मतलब कि ये तो एक चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को और भी वीडियोस हैं, लाइक आप उनके टॉपर्स कैसे इसको पढ़ेंगे, वीडियोस को सुनेंगे, तो आपके ये बिल्डअप होते जाएंगे थॉट्स। ठीक है, ओके। और मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपको ऐसे को, एथिक्स को, इनको हम बाद के लिए छोड़ते हैं, बट ऐसा मत करना, क्योंकि ये सिंपल ऐसे टॉपिक्स, मतलब कि ऐसे पेपर हैं जिनमें मार्क्स आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये नाम है कुछ जिन्होंने मतलब कि हाईएस्ट स्कोर कर रखे हैं। ये इसीलिए था कि भाई जिन्होंने स्कोर ज़्यादा किया, एटलीस्ट पहले एक बार उन्हीं के तो पढ़ के देखो कि ऐसा क्या डिफरेंट लिखते हैं या फिर कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये नाम पढ़ के इनका भी देख सकते हैं। या तो ऐसे और एथिक्स को आपको प्रॉपरली अपना करके जाइए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम कम लेते हैं, इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप एक्सपीरियंस के साथ उस चीज़ को पढ़ोगे ना तो वो आपको बहुत इजी लगेगा और आपको वो चीज़ें फील भी होंगी, आपका माइंड भी एक अच्छा माइंड सेट बना रहेगा। ठीक है, और आपको हेल्प काफ़ी करेंगे ये सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे एथिक्स, ऐसे एंड प्लस ऑप्शनल, बिकॉज उसका लाइक 14 चैप्टर्स होते हैं। लाइक मेरे पास साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी में 14 चैप्टर्स थे, इतने ही आई थिंक आपके भी होंगे। वो आप चेक कीजिए आपके पास कौन सा ऑप्शनल है। एंड अगर अभी भी स्टार्ट करेंगे आप, एक एक चैप्टर आपके पास, आप ना जब भी स्टार्ट करें, ठीक है, वो आपका एक नया माइंडसेट देता है कि लाइक आप आज ही डिसाइड कर रहे हैं कि आज मैं एक नई स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अपना एक प्रॉपर प्लान लीजिए। ठीक है, कि मैं इतने 2 दिन 3 दिन में एक चैप्टर अपना कंप्लीट करूंगा। ठीक है, ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हैं हम। ऐसे का हम ट्राई करेंगे कि भाई लाइक संडे को हम कोई 2 ऐसे देख के ही लिख रहे हैं। ठीक है, लाइक जो PYQs में आए हैं उनसे आप यूज़ कीजिए, नेट का यूज़ कीजिए। ठीक है, कुछ भी आप बुक्स तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ChatGPT पे डाल लीजिए या फिर
ठीक है। अब तो ये बहुत इजी हो गया, चैट जीपीटी पे डालिए, ठीक है, उससे रिलेटेड आप ये बोलिए, उसको प्रॉम्प्ट जो भी आप दें उसको लाइक इस तरह से दीजिए कि यूपीएससी फॉर्मेट में दीजिए, ठीक है, अलग अलग स्टाइल से लिख के दिखाओ, तो वहाँ पे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। बट आई विल से कि आप उस पर ज़्यादा मतलब कि ये होता है ना कि हम अपने थॉट्स के लिए पूरा इस पर डिपेंड हो गए। थोड़ा आप खुद भी ट्राई करना कि आपके माइंड में कैसे थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको लिखिए, अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और कंप्लीट कीजिए एथिक्स ऐसे प्लस ऑप्शनल, ओके। एंड ओके वेट अ सेकंड, ओके फर्स्ट अब हम GS1 की बात करते हैं। GS1 में हमारा क्या क्या आता है, आर्ट कल्चर, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एंड ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, एंड लाइक अपनी एंशियंट, ये एंशियंट मेडिवल में से तो आपका एक तरह से आर्ट के साथ इंक्लूड होके आता है, ठीक है, एंड सोसाइटी है हमारे पास। देखिए आप सिलेबस में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास गिवन है, आर्ट फॉर्म्स है, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ठीक है, फिर ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का है, फ्रीडम स्ट्रगल भी है, मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला है, एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स हैं। जो आपको वर्ड्स गिवन है उनके तो आपके पास शॉर्ट नोट्स आप रेडी कीजिए, रेडी अभी मैं ये नहीं बोलूँगी, मतलब कि आपको क्या करना है मैं वो चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। फिर जो इंडियन सोसाइटी है हमारे पास, जो भी उसमें आपके पास टॉपिक्स गिवन है जैसे कि वुमेन, पॉपुलेशन, पुअर्टी, अर्बनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, इन पे हमारे टॉपिक्स इन्हीं पे घूम फिर के कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। और हमारे पास है ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें ज्योग्राफी में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, जो भी फिनोमिना होता है लाइक क्लाउड बर्स्ट होता है तो क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये सुनामी है, वोल्केनो, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, या फिर ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है। अब देखो अगर आप इसमें गलती क्या करते हैं हम, जो हमारे को नोट्स मिल जाते हैं टॉपर, किसी भी टॉपर के या फिर जिसने क्लियर किया है, तो हम उसी नोट्स पे रिलाई करके हम सोचते हैं कि इनसे क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। उन्होंने अपने स्टाइल से जो चीज़ें उनको याद हो गई हैं उससे अलग कुछ बनाते हैं, एंड वो फिर भी कंप्लीट आपको वो शॉर्ट नोट्स नहीं मिलेंगे जो लास्ट में उन्होंने यूज़ किए होंगे, वो आपको फुल एंड फ्लेज्ड नोट्स मिलते हैं कहीं भी अगर आप यूज़ करेंगे। देखो मेरे पास जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपने की तैयारी की थी ना, तो मैंने अपने मेंस के नोट्स रेडी कर लिए थे, बट जब मैंने उनको अब यूज़ करने की कोशिश करी तो उनमें से मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनमें से छांटना पड़ा, ठीक है, उन पेजेस में से ढूंढना पड़ा कि मैं क्या क्या यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज वो इतना मटेरियल होता है कि आप उसको इतना सारा यूज़ थोड़ी करोगे। फिर भी मैंने काफ़ी कम कम चीज़ें ही करी थी, बट फिर भी वो कम कम करते हुए भी बहुत हो जाता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का आप बनाओगे, कल्चर है, हिस्ट्री मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी एंड सभी सोसाइटी है, ठीक है, तो आपके नोट्स बल्कि ही बनेंगे स्टार्टिंग में अगर आप बनाने की कोशिश करोगे। तो इसमें आपको आई थिंक क्या करना चाहिए कि अभी तो आप सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले आप इन्हीं की कीजिए, एथिक्स, ऐसे प्लस ऑप्शनल, फिर उसके बाद ये जो है हमारे बाकी के GS 1 2 3 ये 3 ही तो बचे ना, इनका अगर आप देखो, अगर सिर्फ ये कि भाई आपने बोल दिया और बाद में आप ये खुद पे बिलीव नहीं रखोगे कि अब तो ये कम टाइम है, मैं कैसे करूं, इस तरह से हैफज़ार्ड मैनर में करोगे तो आपको अभी भी मुश्किल लगेगा और बाद में भी मुश्किल लगेगा। देखो हर किसी की प्लानिंग अलग होती है और हर किसी का माइंडसेट अलग है और कैपेसिटी अलग है। कैपेसिटी जितनी आप खुद पे बिलीव करोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मुझे कभी फिर ये नहीं लगता था कि अगर मेरे पास टाइम कम है तो अब होगा नहीं, उसमें टाइम कम है तो अपनी प्लानिंग करो और उसमें फिर अपना टाइम ज़्यादा लगा उस चीज़ में, ठीक है, यही तो बात है। अगर अभी आप करोगे तो कुछ मतलब कि दिन के कुछ घंटे आपके पास रेस्ट करने के लिए, कुछ और करने के लिए बचेंगे। अगर आप कम टाइम में करोगे तो इट मीन्स आपको पूरा टाइम उसी में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप खुद पे बिलीव करोगे कि मैं बाद में कर सकता हूँ तो आप कर पाओगे। अभी भी आप खुद आपको ये लगेगा कि मैंने 3 महीने बर्बाद कर दिए तो अभी भी आप उसी में रहोगे और आगे का टाइम भी। अगर हम पिछले टाइम को वेस्ट करते हैं और अब हमें उसका गिल्ट हो रहा है तो वो गिल्ट हमें आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। तो इन चीज़ों को सीख के आगे बढ़ते रहना है हमेशा, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसको फेस करने के लिए रेडी रहो, ओके। तो इसमें मैं तो यही बोलूँगी कि भाई जो हमारे पास लाइक मैं आपको PDF टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, वे हैं हमारी लाइक उसके टारगेट UPSC के GS 1 2 3 4 के जो PYQs है ना उनके आंसर्स हैं। आप उनको रीड करते रहोगे ना तो आपको एक तो आइडिया ये रहेगा कि कैसे कैसे पॉइंट्स डालते हैं,
ठीक है। और आपके पास पीवाईक्यूज के आंसर होंगे। पीवाईक्यूज में हमारे मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मेंस में, क्योंकि टॉपिक सेम ही रहता है, बस वो कुछ अलग फॉर्मेट में हमारे सामने आता है। ठीक है, तो अगर आपके पास वो चीज़ होगी आपके माइंड में तो वो आपको हेल्प करेगी एक तो स्ट्रक्चर में, क्योंकि आप बिना किसी तैयारी के अगर डायरेक्ट ऐसे कि नोट्स बनाने लगोगे तो बहुत ज़्यादा बनाओगे आप, और लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, डाटा होता है, कुछ डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो आप कोट्स या फिर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज़ करते हो, ठीक है, कुछ जो मेन डाटा जैसे कि वुमेन के ऊपर है, पॉपुलेशन, चाइल्ड के ऊपर जो भी डाटा वगैरह, तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं आपकी, क्योंकि रेगुलर साथ के साथ पेपर, ऐसा तो नहीं है ब्रेक मिलेगा आपको। ठीक है, आप पेपर शाम को दे के आए, कुछ 2-3 घंटे मिलेंगे आपको, उसी में वो कुछ पेजेस होंगे अगर आपके पास, तो आप रिवाइज कर पाओगे, अदरवाइज तो फिर आप टेंशन में ही निकल जाएगा वो थोड़ा सा टाइम भी, कि ऐसा कैसे करूँ इतना रिवाइज। और वो आप तभी बना पाओगे जब आप क्वेश्चंस को पढ़ने की प्रैक्टिस बनाइए। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपकी स्लो है राइटिंग, तो फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्पीड मेरी सही थी, ठीक है, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी स्पीड कैसी है। ओके, तो उनमें क्वेश्चंस मैं तो ये बोलूँगी कि आप उन पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए अभी, और इन 3 सब्जेक्ट्स को पहले अपना कीजिए। ठीक है, जब ये हो जाए ना तब आप GS 1 to 3 पे आइएगा, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इनमें एक है और मार्क्स ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और इजी भी हैं, ये तो इजी हैं, और ऑप्शनल जो आप चूज़ करोगे उसको तैयार करना है आपको। ऑप्शनल को भी जब आप तैयार करो ना तो उसके नोट्स कुछ इस तरह से बनाइएगा कि पीवाईक्यूज को देखते हुए कीजिए हर चीज़ को, कि लाइक आप ये सर्च कर लीजिए, आप चैप्टर 1 को कर रहे हैं जो भी आपका हो, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस निकाल लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ओके, और अब उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाइए अपने, और बहुत खुला मतलब कि बहुत ज़्यादा पेजेस भरने पे ध्यान मत दीजिएगा, कि उसको पॉइंट्स फॉर्मेट में, अगर जैसे आपको आंसर लिखना है ना तो पॉइंट्स फॉर्मेट में ही उसको अपने नोट्स को बनाइएगा, क्योंकि वो लाइन्स में आप पैराग्राफ्स में पढ़ रहे हैं तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ छांटते रहना पड़ेगा, उतने ही नोट्स बनाइएगा जितने आपको लिखना हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, लाइक अगर आप एडवांटेजेस बना रहे हैं तो एडवांटेजेस पॉइंट्स में बनाइए, डिसएडवांटेजेस किसी के बना रहे हैं तो उसको पॉइंट्स में बनाइए। ठीक है, कॉजेज वगैरह डाल रहे हैं, जिसको भी चीज़ को पॉइंट्स में लिखना है तो पॉइंट्स में बनाइएगा। ओके, और फिर आपके पास मटेरियल कहाँ से आएगा GS 1 to 3 के लिए? मटेरियल के लिए तो मैं बताऊं आपको, यही प्रेफर करूंगी कि विजन IAS की जो मेंस की वे थी ना, उसमें से मुझे लगा था कि भाई आपके पास एक तो कम चीज़ें होती हैं और टॉपिक सारे उसमें से वही होते हैं, और एक जो आपके न्यूज़ में होता है, लाइक पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपकी जो स्कीम्स वगैरह कुछ आती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, कोई एक्ट आता है ना, तो वो चीज़ लाइक अभी वक्फ एक्ट, उससे रिलेटेड अभी तो नहीं आया वो क्वेश्चन, बट प्रोबेबिलिटी थी कि वो क्वेश्चन आ सकता था, है ना। तो ये जो कुछ मेन जो आपके हाईलाइटेड न्यूज़ होती है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, तो उन टॉपिक्स को करना होता है। ओके, ये तो हमारा GS 1 की हमने बात कर ली। अब GS 2 में हमारे पास होता है गवर्नेंस है, पॉलिटी है एंड IR, मतलब ये सभी इसी में आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस। ठीक है, आप इसमें सिलेबस देखिए, कुछ तो जो पॉलिटी का होगा जो आपने अपनी लक्ष्मीकांत की होगी, जैसे कि उसमें से क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं हमारे, जैसे कि किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन बन के आ गया, लाइक सॉलिसिटर जनरल के ऊपर आ गया, उसके फंक्शंस क्या है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, IR में जो आपके मेन जो न्यूज़ में रहते हैं, लाइक वॉर्स वगैरह है, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो नया बनाओ, लाइक ब्रिक्स से या फिर नाटो, जो मतलब मेन रहता है उससे क्वेश्चंस रिलेटेड बनते हैं। ये देखो आप, जो ये तो मैगजीन से ही आपका हो जाएगा कि ये कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि IR का है, ठीक है, या फिर साइंस एंड टेक का जो भी GS 3 में आएगा, ये वाले तो आपको न्यूज़ से रिलेटेड ही क्वेश्चन मतलब कि जर्नली बनते हैं, तो ये आपके मैगजीन से कवर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में जो आप PYQs की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से आपका इतना मटेरियल हो ही जाता है कि आप हर एक क्वेश्चन को टैकल कर पाओ, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं लगेगा कि ये मतलब कि डायरेक्ट मेरा पढ़ा हुआ, किसी न किसी क्वेश्चन को आपको अपने मतलब कि बाकियों में से पॉइंट्स निकाल के उस मतलब कि उसमें जो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फिट हो ही जाता है, उस तरह से आपको वो बनाना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में जब आपको ये लगे ना कि ये मतलब मैंने डायरेक्ट नहीं पढ़ रखा, तो कोई बात नहीं, हर क्वेश्चन आपको परफेक्टली थोड़ी बना के ना, कुछ ना कुछ में अगर आपके 2 मार्क्स भी आप उसमें स्कोर कर लेते हैं जिसको आप छोड़ने वाले थे, तो वो भी एक, क्योंकि 1-2 मार्क्स भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस प्ले करता है।
ठीक है। तो GS 1 to 3 के लिए तो फिर मैं यही बोलूँगी कि अभी आप PYQs पे, इसमें अगर रीडिंग पे फोकस रखेंगे ना, PYQs को पढ़ते रहिए, ठीक है, उसमें से। एंड जो आपकी फिर मैगजीन आती है ना, वहाँ से आप उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपकी इतनी मतलब कि वो हो जाएगा, आपका माइंड में आपके आप पता लग जाएगा कि आपकी क्या चीज़ बची है, ठीक है, जिसके लिए आपको मतलब कि ढूंढने की ज़रूरत है। देखिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मे भी आपको ये चीज़ सही लगे नहीं लगे, बट एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एथिक्स वाला जो मैं बोल रही हूँ और ऐसे का और ऑप्शनल का पहले करें, बिकॉज ये तो आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि ये 3 सब्जेक्ट ईजी हैं, जिनको नेग्लेक्ट करोगे, बेशक आपको ये लगे कि मैं इसको बाद में कर सकता हूँ, बट क्या इतनी परफेक्टली कर पाओगे कि आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर पाओगे? ठीक है, करना एक कर तो आप कुछ ना कुछ तो उसमें लिख के ही आओगे, राइट? बट जो मतलब कि अगर आप अच्छे मार्क्स उसमें स्कोर करोगे तो वो आपकी रैंक को इम्प्रूव करेगा ना, ठीक है। तो यही, और GS 1 to 3 एंड दिस वन इज GS 4, ठीक है। तो इसमें आप GS 4 की कैसे करेंगे, हर एक वर्ड, जैसे कि एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमन वैल्यूज हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये सब हर एक वर्ड पे इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, ओके। एंड जो ये होते हैं ना फिलोसफर्स और मॉरल थिंकर्स, इनके डायरेक्ट ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है बहुत, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर पे आ गया, महात्मा गांधी पे आ गया, इनके तो वैसे भी आपके पास होते ही हैं, ठीक है। कुछ मेन होते हैं जिसपे अगर डायरेक्ट आया तो आप PYQs में देखिएगा, उन पे बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो और होते हैं ना, जैसे कि प्लेटो है, एरिस्टोटल है, ये वर्ल्ड के जो हैं, ठीक है, उन पे कहीं ना कहीं बस आपको कोट करने में हेल्प हो जाता है कहीं ना कहीं, इनमें ये नहीं कि इनकी पूरी थ्योरीज आपको लिखनी पड़ेंगी। कुछ एथिक्स के कीवर्ड्स होते हैं, फिर आपको, और कीवर्ड्स आप यूज़ तब ऐसा मत करिएगा कि हर किसी के आप मतलब कि बहुत सारी जगहों से इकट्ठे कर रहे हैं आप कीवर्ड्स वगैरह। कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं एथिक्स में, ठीक है, जो आपको वर्ड्स गिवन है उनका एक एग्जाम्पल होना चाहिए आपके पास नोट्स में, ठीक है। वो 1-2 पेज में आपके कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। और जो रेगुलर आपके GS 1 to 3 से रिलेटेड, लाइक एनवायरनमेंट से रिलेटेड आएगा, तो कुछ ना कुछ हमें पढ़ रखा होता है, जो न्यूज़ में चल रहा होता है, उन चीज़ का आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आप इकट्ठी करोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि अभी क्या डालूं, लिमिटेड होगा ना आपके पास, तो आप उसको मिक्सअप करके आपको ये देखना होगा कि कौन सी जगह से आप उस चीज़ को उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड चीज़ को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, और उसी को 2-3 जगह पे यूज़ करना, मतलब कि फिट करना आना चाहिए कि वो, क्योंकि कनेक्शन हर चीज़ का कहीं ना कहीं से बनता ही है। और क्वेश्चंस आपस में, जो GS 2 का होगा क्वेश्चन, वो एथिक्स में भी बन के आ सकता है, आप देखेंगे जब क्वेश्चंस को, और फिर आपको लगेगा कि GS 2 वाला ही आंसर इसमें बन रहा है, अलग से क्या लिखें, तो वहाँ पे वो चीज़ें पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो इसका मेन क्रक्स क्या निकल के आता है, तो वो जो 3 चीज़ें बताई हैं, उन 3 सब्जेक्ट्स बताए, उनको आप प्रिपेयर कीजिए अपना। आंसर राइटिंग ऐसे की एक बार तो लिख के देखिए, बिकॉज एक बार भी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट वहीं जाके लिखोगे तो फिर मतलब कि डर लगेगा लिखते हुए स्टार्टिंग में, ठीक है। एटलीस्ट एक बार फर्स्ट लिखिए, ठीक है। फिर आप जो PYQs हैं उनको लिखिए, ठीक है। आप उनके थॉट्स चैट GPT से, नेट से डाल के देखिए कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। उनको कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वे आपस में कहीं ना कहीं जुड़ के आपके ऐसे में आ ही जाएंगे, कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं होता क्या टॉपिक आएगा कि हम उसी को प्रिपेयर करके जाएं, बट सब रिलेटेड होता है आपस में, ठीक है। और हाँ, जैसे कि भगवत गीता में हम कृष्णा के, अर्जुन का, ठीक है, और हर किसी का होता है, हमारे पास कोई ना कोई रोल हमारी सोसाइटी में उसी के अकॉर्डिंग होता है, और कोई ना कोई चीज़ आपके ऐसे में कहीं ना कहीं फिट हो जाती है। रामायण से जो चीज़ें आपको पता हो ना, बस आपको कॉन्शियसली उन पे ध्यान लगाने की, आप कौन सी चीज़ को कहाँ पे फिट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन आपको लगे कि मैंने अभी यहाँ पे कवर नहीं किया, तो आप प्लीज़ डाल दीजिएगा कमेंट में, मैं फ्यूचर वीडियो में कोई ना कोई वीडियो में उसको आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। देखिए, तो इसमें मैंने यही बताया कि आपको फर्स्ट उन तीनों को आप प्रिपेयर कीजिए। GS 1 to 3 जो है आपके, उनके क्वेश्चंस रीड करते रहिए PYQ से, उन जो PDF होंगे ना वो हेल्प कर देंगे आपको उसमें, कि आपको कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब ये सब्जेक्ट्स पूरे हो जाए ना, फिर आप उनको देखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो आपके शॉर्ट्स नोट्स बनेंगे, आप एक बार, जो अभी नई साल 2026 की तो आपको नहीं मिलेगी मैगजीन, तो 2025 की देखिएगा, ठीक है। उसमें जो आपके आगे इंडेक्स होता है ना, उससे मैच करके देखिएगा, आपके सिलेबस से ही रिलेटेड मिलेगी सारी चीज़ें,
एक बार चेक कीजिए, प्रॉपरली हर चीज़ को देख लीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। अगर आपने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया और बाद में आपको लगे कि इतने नोट्स बनाए और ये बेकार गए, ठीक है, तो फिर आपको एक मनोबल ही टूट जाता है कि मैंने इतनी मेहनत की, अब दोबारा से इस चीज़ को करना पड़ेगा। प्रॉपरली पहले हर चीज़ को देख लीजिए, समझ लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, ठीक है, तब स्टार्ट कीजिए आप अपने नोट्स को, ठीक है। तो उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा जो लास्ट में आपके नोट्स बनते हैं, ठीक है। आप उनको शॉर्ट में लिखते भी हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा। 2-3 छोटे-छोटे पेज, मतलब कि 2-3 पेजों को भरने के लिए आपको मेन चीज़ों को डालना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। जो वीडियोस हैं मतलब कि टॉपर्स के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी हैं, कुछ उनके नेट पे भी डले हुए हैं, उनको पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। उनको पढ़ के देखिए कैसे आंसर्स लिखते हैं। आपको इससे आपका माइंडसेट बनता है चीज़ों को समझने का, देखने का और नोट्स बनाने का। डायरेक्ट सीधा नोट्स बनाएंगे, बाद में आंसर राइटिंग के लिए आप PYQs देखोगे और टॉपर्स की कॉपीज देखोगे तो लगेगा ये क्या नोट्स बना दिए मैंने, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ डाल दीजिएगा। और आगे जो हमारा शेड्यूल रहेगा, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए या फिर आप मेंस के लिए भी कोई चीज़ अगर मैं सोच रही हूँ कि ऐसे आपके साथ डिस्कस कर लें, ठीक है, देखते हैं उसका क्या शेड्यूल बनेगा। वो वीडियो मैं नेक्स्ट आपके लिए अपलोड करूँगी, उसमें हम बात करेंगे। ऑल राइट गाइज, अपनी प्रिपरेशन हैप्पी माइंड से कीजिए, अच्छे माइंड सेट से। बहुत अच्छा पेपर होगा आपका। ओके, ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।